हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम सदियों से चले आ रहे एक प्रॉब्लम से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज आपको देंगे। एक ऐसा केस जो हर इलेक्शंस के बाद उठ जाता है और अब पॉलिटिकल से ज्यादा लीगल फील्ड के लिए परेशानी का मुद्दा बन चुका है। शायद आपने सही गेस किया होगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही जुड़े एक केस की। तो दोस्तों, जहां हमने बीते दिन देखा था कि सीजेआई संजीव खन्ना के सामने ईवीएम से जुड़ी एक नई प्ली आई थी, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस मामले में एक और बड़ा लीगल कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है और ये किस लिए, चलिए समझते हैं। तो हमने ईवीएम से जुड़े पिछले केस में देखा था कि पिटिशनर्स ने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि अब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 26 के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उस वर्डिक्ट को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स की सिक्योरिटी को अपहोल्ड किया था और उसके साथ लूजिंग कैंडिडेट्स को माइक्रो कंट्रोलर चिप्स वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया था 5% ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सवाल उठने लगे थे कि क्या ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट किया है। हालांकि आप चौंक जाएंगे कि जो प्ली कांग्रेस लेकर सुप्रीम कोर्ट मौजूद हुई है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट पर फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी के पॉइंट को वायलेट करने का इल्जाम लगाया है और एक बार फिर से सवालों के घेरे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखी है। असल में जो प्ली लेकर कांग्रेस तुरंत से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है, उसमें उनका कहना है कि सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में एक ऐसा अमेंडमेंट किया जो इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को वीकन करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस नए रूल के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग्स, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्ड्स पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सरकार कहती है कि ये मिसयूज रोकने के लिए है, लेकिन कांग्रेस का सवाल है, क्या सच में? एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस मामले में ईसी को फटकारते हुए कहा है कि इलेक्शन प्रोसेस की ईमानदारी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि ये इंटीग्रिटी रिस्टोर करेगा। इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे अहम कानून को बिना पब्लिक कंसल्टेशन के बदल नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या पब्लिक को एसेंशियल इंफॉर्मेशन देना छोड़कर ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्योंकि ये नए अमेंडमेंट कहते हैं कि रूल 93 सबसेक्शन 2A के तहत पब्लिक के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और ये रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन का था। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है और कांग्रेस ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि ये डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा या फिर सरकार की रीजनिंग को वैलिड माना जाएगा? हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी कांग्रेस के वोटर टर्नआउट डेटा पर उठाए सवालों का जवाब दिया, पर लगता नहीं कि लोगों के मन में उठ रही चिंता दूर होगी। दिसंबर 20 को ईसीआई के सुझाव पर ही सेंटर ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में एक अहम बदलाव किया था। इसके तहत अब पोल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक एक्सेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जब तक उनका स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज शेयर करने से भी मना कर दिया, कहकर कि ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस के अगेंस्ट है। ये बदलाव तब हुआ जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ईसीआई को कहा कि हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के सारे डॉक्यूमेंट सीसीटीवी फुटेज के साथ एक प्राइवेट सिटीजन को दिए जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि रूल्स के सेक्शन 93 सबसेक्शन 2 के मुताबिक पब्लिक को सारे पेपर्स जो स्पेसिफिकली बार्ड नहीं है एक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन अब नए रूल्स के मुताबिक सिर्फ वही पेपर्स जो रूल्स में स्पेसिफाई है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुले हैं। जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी का कोर है, उसका काम है ट्रांसपेरेंसी दिखाना, ना कि सीक्रेसी में काम करना। पर ईसीआई के एक्शंस लगता है इस कोर वैल्यू को अंडरमाइन कर रहे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए स्टेट किया था कि अ पार्टिसन एंड डिसऑनेस्ट ईसीआई हैज प्लेस्ड आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन ग्रेव डेंजर। द हिंदू के एक पीस को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लोगों का ध्यान ईसीआई के इनजस्टिस पर आकर्षित किया था। इस पीस में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के टैंपरिंग के एलिगेशंस गलत और बेबुनियाद लगते हैं, लेकिन वोटर सप्रेशन, पुलिस का मिसयूज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बायस जैसे इश्यूज वैलिड है और उनकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। एक और बड़ी चिंता है वोटर टर्नआउट के फिगर्स का पोलिंग टाइम के बाद एकदम ड्रामेटिक राइज दिखाना। ईसीआई कहती है कि जो लोग पोलिंग टाइम के खत्म होने तक क्यू में होते हैं, उनका रिकॉर्ड बाद में फाइनल फिगर्स में जाता है। पर इस क्लेम को एस्टैब्लिश करने का सबसे क्रेडिबल तरीका है कि सीसीटीवी फुटेज पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन की जाए। ईसीआई कहती है कि कैंडिडेट्स के पास सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का हक है, पर पब्लिक के लिए डिफॉल्ट डिनायल रखा गया है। अगर कैंडिडेट्स को ये एक्सेस मिल सकती है तो पब्लिक को डिनाई करना वीक प्राइवेसी और सिक्योरिटी आर्गुमेंट्स लगता है। नतीजा
ये नए रूल ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है जो ईसीआई कहती है, बल्कि और भी ज्यादा सवाल उठ गए हैं ईसीआई की इंटेंशंस और ट्रांसपेरेंसी पर। डेमोक्रेसी की एक बड़ी लेसन ये है कि ट्रस्ट तभी बनता है जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट नहीं। पर यहाँ लगता है ईसीआई अपने ही मिशन से दूर जा रही है। इसी के साथ जयराम रमेश के पूरे ट्वीट पर एक नजर डाले भी तो he has tweeted that a writ has been filed in the Supreme Court challenging the recent amendments to the conduct of election rules 1961. The Election Commission, a constitutional body charged with the conduct of free and fair elections, cannot be allowed to unilaterally and without public consultation amend such a vital law in such a brazen manner. This is especially true when that amendment does away with public access to essential information that makes the electoral process more transparent and accountable. The integrity of the electoral process is fast eroding. Hopefully the Supreme Court will help restore it. अब इसके अलावा जिस प्ली की बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, वो केस लेकर आए थे फॉर्मर हरियाणा मिनिस्टर करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला। हालांकि इस केस की हियरिंग में इलेक्शन कमीशन की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस प्ली को डिसमिस करने की डिमांड की थी। उन्होंने कहा ऐसे सिमिलर पिटीशंस पहले भी रिजेक्ट हो चुकी है और एलिगेशंस अनफाउंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले पेपर बैलेट्स पर वापस जाने की डिमांड को रिफ्यूज किया था, ईवीएम टैंपरिंग के चार्जेस को बेसलेस बताते हुए। अब सवाल ये है कि क्या इस प्ली के जरिए इलेक्शन प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट बन पाएगा या फिर ये एक और केस बनकर रह जाएगा जो एलिगेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ना कि एक्चुअल रिफॉर्म्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये प्ली जनवरी 20, 2025 के वीक में सुनी जाएगी। अब देखने वाली बात ये है कि ये हियरिंग क्या नए रिफॉर्म्स लेकर आएगी या पुराने फैसलों को ही अपहोल्ड करेगी। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है वोटर्स का भरोसा। ईवीएम टैंपरिंग की डिबेट एक बार फिर सबका ध्यान अट्रैक्ट कर रही है। क्या कोर्ट इस मैटर में नई रोशनी डालेगी या फिर ईवीएम्स की इंटीग्रिटी अब भी सॉलिड रहेगी? जनवरी 2025 में इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कई लोगों का मानना है कि इलेक्शन की इंटीग्रिटी सिर्फ ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाने से नहीं, रियल इश्यूज पर फोकस करने से आएगी। कांग्रेस और अपोजिशन को चाहिए कि वो असली सवालों को उठाए जिसमें इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी और इम्पार्शियलिटी सबसे आगे हो। ईवीएम के स्पेक्टर से ध्यान हटाकर देश के वोटर्स का भरोसा जीतने की जरूरत है। इन्हीं सब के बीच में देखना अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ लॉ चक्रा पर। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।